नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के बहुत ज्यादा मात्रा में महिलाओं के खाते में 5,000 रुपए करके या 7,500 रुपए करके या 2,500 की कई किस्तों में महिलाओं के खाते में 21वीं, 22वीं और 23वीं किस्त की राशि तेजी से भेजा जा रहा है और यह पैसा अभी तक 30 लाख से भी ज्यादा महिलाओं के खाते में मिल चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि झारखंड में टोटल 24 जिला है, जिनमें से 21 जिलों की महिलाओं के खाते में यह पैसा ट्रांसफर की जा चुकी है और उसके बाद भी यदि यह पैसा आपको नहीं मिला तो आपके लिए सरकार ने बहुत ही जरूरी सूचना जारी किया है। एक छोटा सा काम आपको करना पड़ेगा। अपने बैंक खाता में आधार लिंक नहीं, वो तो आपका होगा ही। इसके अलावे एक नया काम जो कि बहुत जरूरी आपके लिए किया गया है, यदि आपका भी पैसा रुका हुआ है तो वो समझिए। पहले आप देख सकते हैं यहां पर कि एक जिले में 5,000 रुपए करके, कुछ जिले में 7,500 रुपए करके या 2,500 की कई किस्तों में मैया सम्मान योजना का 21वीं, 22वीं और 23वीं किस्त की राशि भेजा गया। यह पैसा भेजने वाला नहीं, एक ही जिला में ट्रांसफर कर दिया गया है और इन जिलों की महिलाओं के खाते में पैसा आ रहा है। इस खबर में आप देखिए कि 6,84,000 रुपए फ्री में मिलेगा यदि आप एक महिला हैं या आप एक पुरुष हैं। यदि इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो यह पैसा सीधे आपके बैंक खाता में मिलेगा और इस पैसे से आप रोजगार शुरू कर सकते हैं। इस पैसे से आप बकरी पालन कर सकते हैं। इसके लिए सरकार पैसा दे रही है। कैसे इसका लाभ ले सकते हैं, इसका आवेदन फॉर्म कहां भरें, क्या दस्तावेज जमा करना होगा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा क्योंकि इसका लास्ट डेट बहुत नजदीक है। आप जल्दी फॉर्म भरेंगे तो यह पैसा आपको जल्दी मिलेगा। अब यहां पर देख सकते हैं डीसी का आदेश 5,000 रुपए या 7,500 रुपए करके भेज दिया गया है। आदेश के बाद यदि आपको पैसा नहीं मिला तो तुरंत आपको एक काम करना पड़ेगा और यह काम आपका घर बैठे नहीं होगा और इस काम करने के लिए आपको कई दस्तावेज भी लगेगा क्योंकि यदि आपका पैसा रुका है तो आपका 100% कहीं ना कहीं कोई गलती है। यदि आपके क्षेत्र में बाकी महिलाओं को पैसा मिला और आपको नहीं मिला तो अब आपको क्या करना है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। वीडियो में बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए सरकारी योजना से लगातार अपडेट रहने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के ज्यादातर महिलाओं के बैंक खाते में मैया सम्मान योजना का 3 महीने का किस्त भेज दी गई है। यह पैसा ज्यादातर महिलाओं के खाते में आ चुका है। प्रूफ आप यहां पर भी देख सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया में पैसा आया, 2,500 की कई किस्तें आया। ये कल का प्रूफ है, 9 जुलाई 2026 का प्रूफ। आज सुबह से भी कई लाभार्थियों को 7,500 रुपए एक ही बार में मिल रहा है, कुछ को 5,000 मिल रहा है और कुछ को 2,500 की 2 या 3 किस्तें दिया जा रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं कि कुछ महिलाओं को 2 महीने का किस्त ही दिया जा रहा है, यानी 5,000 दिया जा रहा है। आप सभी अपना बैंक खाता चेक कर लीजिए। लेकिन लाखों महिलाएं अभी भी ऐसे हैं जिन्हें इस योजना का पैसा नहीं मिला है। लाखों की संख्या में यह ऐसी संख्या है महिलाओं की जिन्हें यह पेमेंट अभी तक नहीं मिला है। अब यहां देख सकते हैं उनके द्वारा एक छोटी सी गलती भी की गई है और उसी गलती को सुधार करना है यदि आपको पैसा अभी तक नहीं मिला तो। यदि आपका यह गलती है तो तुरंत यह काम करना होगा। अंतिम मौका आप सभी को दिया गया है क्योंकि यह सुधार आप यदि नहीं करते हैं, यह काम यदि आप नहीं करते हैं तो आपको पैसा भविष्य में भी कभी नहीं मिलेगा। आपका नाम योजना का लिस्ट से ही कट जाएगा। इसीलिए यह काम करना बहुत जरूरी है। जो सरकार का निर्देश है मैं आपको आगे प्रूफ के साथ सारी जानकारी दूंगा। महिलाओं को 7,500 रुपए या 5,000 रुपए करके दिया जा रहा है। यदि आप भी यह पैसा चाहते हैं तो तुरंत यह काम करें, जिसके बाद आपके बैंक खाता में यह पैसा भेज दिया जाएगा। साफ साफ लिखा हुआ आप देख सकते हैं। झारखंड की महिला है या फिर पुरुष है, बकरा पालन करने के लिए सरकार फ्री में लाखों रुपए दे रही है। यदि यह पैसा आप लेना चाहते हैं तो तुरंत आवेदन फॉर्म भर दीजिए। यदि आप अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, बकरी पालन करना चाहते हैं, लाखों रुपए फ्री में लेना चाहते हैं तो इस योजना का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, तभी आपको मिलेगा इसका लाभ। अब यहां पर देख लीजिए पहले कि सरकार ने आपके लिए क्या आदेश जारी किया है। मैया सम्मान योजना की नहीं आई राशि तो तुरंत कराएं यह जरूरी काम। लोहरदगा में 7,426 लाभार्थी चुके हैं यह काम कराने को लेकर और इसी प्रकार से हजारों की संख्या में झारखंड के सभी जिले में यह डाटा मिल रहा है।
डाटा क्या है, गलती क्या है, पहले समझिए। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत लोहरदगा जिले में अधिकांश लाभुकों के बैंक खाता में योजना की राशि भेज दी गई है, लेकिन सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण 7,426 महिलाओं को अब तक मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिल सका है। आप देख सकते हैं ज्यादातर महिलाओं के खाते में यह पैसा मिल चुका है, लेकिन भौतिक सत्यापन नहीं होने की वजह से यह संख्या देख सकते हैं हजारों में है जिन्हें यह पैसा नहीं मिला है। ऐसे सभी लाभुकों को जल्द से जल्द संबंधित प्रखंड कार्यालय पहुंचकर अपना सत्यापन कराना होगा, जिससे लंबित राशि उनके खाते में भेज दी जा सके। देख सकते हैं क्या निर्देश दिया गया है। जिनका भौतिक सत्यापन अभी भी बाकी है, या भौतिक सत्यापन वाला फॉर्म आपने जमा नहीं किए थे, या भौतिक सत्यापन आपका नहीं हो सका है, आपने फॉर्म जमा किया और वो फॉर्म इधर से उधर हो गया, सही जगह नहीं पहुंच सका, यह भी हो सकता है। तो वैसी स्थिति में आपको यहां पर यह ध्यान देना पड़ेगा, यदि पैसा आपको नहीं मिला है तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के कुल 94,428 लाभुक पंजीकृत हैं इस जिला में। इनमें से 87,002 महिलाओं के बैंक खाते में योजना की राशि सफलतापूर्वक हस्तांतरित कर दी गई है, जबकि शेष 7,426 लाभुकों का सत्यापन लंबित रहने के कारण उनके बैंक खाता में यह पैसा नहीं भेजी जा सकी है। तो देख सकते हैं मामला कहां पर लटका हुआ है। यदि आपके गांव या आपके क्षेत्र के बगल के महिलाओं को पैसा मिल गया और आपको नहीं मिला, तो आपको चेक करना जरूरी है कि आखिर पैसा आपका कहां लटका। यदि बाकी सबको मिल गया और आपको नहीं मिला, इसका मतलब आपके क्षेत्र में पैसा ट्रांसफर कर दिया गया और फिर भी पैसा नहीं मिला, तो आपका कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ी हो सकता है। गड़बड़ी क्या हो सकता है, तो भौतिक सत्यापन नहीं होने की वजह से भी कुछ महिलाओं को पैसा लटका हुआ है। आवश्यक दस्तावेजों की जांच एवं सत्यापन करानी होगी। जिन महिलाओं का नाम लाभुक सूची में शामिल है लेकिन उन्हें अब तक राशि प्राप्त नहीं हुई है, उन्हें अपने संबंधित प्रखंड कार्यालय से संपर्क कर आवश्यक दस्तावेजों की जांच एवं सत्यापन करानी होगी। लेकिन ध्यान से पहले मेरी बातों को समझ लीजिए। यदि आपके क्षेत्र में बाकी महिलाओं को पैसा मिल गया और आपको नहीं मिला है, तो मैक्सिमम आप 2-3 दिन इंतजार कर लीजिए और उसके बाद आप तुरंत प्रखंड कार्यालय चले जाइए। लेकिन आपके क्षेत्र में बाकी किसी को भी नहीं मिला या ज्यादातर महिला को नहीं मिला, तब आपको कहीं नहीं जाना है, तब आपको थोड़ा इंतजार करना है, क्योंकि पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है, धीरे धीरे करके महिला को मिल रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं इसके संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी बीडीओ के पास जाना है। 2-3 दिन के बाद यदि पैसा बाकी सबको मिल गया और आपको केवल नहीं मिला, तो संबंधित विभागों को यह निर्देश दिया गया है आपको क्या क्या दस्तावेज लेकर जाना है। आपका आधार कार्ड, आपका बैंक खाता, आपका राशन कार्ड, आपका वोटर कार्ड, ये सभी दस्तावेज को लेकर जाइए। या आप नजदीकी पहले आंगनबाड़ी केंद्र जा सकते हैं, वहां पूछिए जाकर, या पंचायत कार्यालय जाइए, वहां पूछिए कि आपका भौतिक सत्यापन हुआ कि नहीं हुआ। प्रखंड कार्यालय से पहले आप पंचायत चले जाइए, वहां पर ही आपका काम हो सकता है। पंचायत कार्यालय में जो पंचायत सचिव होंगे या मुखिया होंगे या पंचायत शिफ्टेड सीएससी बीएलई होंगे, उनसे संपर्क कीजिए और उन्हें पूछिए कि क्या भौतिक सत्यापन आपका हुआ है, क्योंकि भौतिक सत्यापन जिनका भी हो गया है उनका लिस्ट वहां पर आ चुका है, क्योंकि पंचायत के माध्यम से ही भौतिक सत्यापन का रिपोर्ट प्रखंड कार्यालय भेजा गया था। इसलिए वहां पर जाकर चेक करा लीजिए कि आपका भौतिक सत्यापन हुआ कि नहीं हुआ। यदि वहां से जानकारी नहीं मिलता है तभी आप प्रखंड कार्यालय जाइए। आप देख सकते हैं जिन लाभुकों का सत्यापन हो चुका है उनके खाते में राशि भेज दी गई है, ये बताया जा रहा है। शेष लाभुकों का सत्यापन कार्य पूरा करने को लेकर संबंधित बीडीओ से कहा गया है कि सत्यापन कार्य पूरा होते ही उनके खाते में राशि भेज दी जाएगी। देख सकते हैं बताया जा रहा है कि जिनका भी सत्यापन नहीं हुआ है उनका सत्यापन जैसे पूरा होगा फिर राशि उनको भेजी जाएगी। मतलब यदि आपका सत्यापन नहीं हुआ है तो हो जाएगा, तो पैसा मिल जाएगा। ये कहां से खबर आ रही है, तो देखिए जय संखी मुर्मू, प्रभारी सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा लोहरदगा से। आप देख सकते हैं सामाजिक सुरक्षा विभाग से ये खबर आ रही है कि जिनका भी पैसा नहीं मिला, हो सकता है उनका भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है यदि आप पात्र लाभार्थी हैं तो इसीलिए यदि आपके क्षेत्र के बाकी सबको मिल गया और आपको नहीं मिला तो मैक्सिमम आप 2-3 दिन तक इंतजार कर लीजिए। अधिकतम की बात करें तो 15 जुलाई तक आप इंतजार कर लीजिए और उसके बाद आप पता लगाना शुरू कीजिए कि आखिर आपको पैसा क्यों नहीं मिला। और यदि आपके क्षेत्र में नहीं मिला पैसा तो थोड़ा इंतजार कीजिए, जब सबको मिलेगा तब आपको भी मिलेगा। इन चीजों को पहले देख लीजिएगा। आप कहीं भी कार्यालय जाने से पहले ये चीजों को देख लीजिए कि आखिर पैसा किन्हें भेजा जा रहा है। यहां पर बताया गया कि इन्हें पैसा भेजा जा रहा है 7,500 करके या 5,000 करके। एक नंबर में जिनका भौतिक सत्यापन हो गया है और सत्यापन में योग्य लाभार्थी पाए गए हैं
उन्हीं को पैसा भेजा जा रहा है। अब योग्य किस आधार पे, तो नीचे दिया गया है दूसरे नंबर पे, आप देखिए ये सभी का मिलान अपना वाला कर लीजिएगा। जिनके आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता और वोटर कार्ड, ये चारों दस्तावेज में एक जैसा नाम अभी के समय में है, यानी राशन कार्ड से नाम नहीं कटा, बैंक खाता सही है, डीबीटी चालू है, वोटर कार्ड में आपका नाम है, आपका आधार कार्ड में बिल्कुल सही नाम है, कहीं इनमें से कोई गड़बड़ी है तो वो पहले सुधार करना पड़ेगा। डीबीटी चालू नहीं है तो डीबीटी चालू करना पड़ेगा। तीसरे नंबर पर यह भी चेक कर लीजिए कि जो अभी आप झारखंड की निवासी हैं कि नहीं है, क्योंकि कुछ लड़की को इसका लाभ मिल रहा था, वो महिला बन गई, दूसरे राज्य में शादी हो गया, तो उनका भी पैसा रुका है। यदि आप झारखंड के हैं तो नहीं रुकेगा। चौथे नंबर पे जिनका बैंक खाता में डीबीटी चालू है उन्हीं को पैसा दिया जा रहा है। पांचवें नंबर पे जिनके परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है और सरकार को टैक्स भी नहीं देते, उन्हीं को पैसा दिया जा रहा है। उसके बाद देखिए छठे नंबर पे कि 50 वर्ष, कहीं आपका उम्र तो पूरा नहीं हो गया, आपका राशन कार्ड, आपका आधार कार्ड के अनुसार से देख लीजिएगा। यदि आप इनमें से नहीं आते हैं, यदि आपका 50 साल उम्र पूरा हो गया, या डीबीटी बंद है, या झारखंड के निवासी नहीं है, या कोई दस्तावेज में कहीं कोई गड़बड़ी है, तो पैसा आपका रुका होगा, तो पहले इन चीजों को सुधारना पड़ेगा। अब यहां पे सातवें नंबर पे देखिए जिन्हें किसी प्रकार की और किसी प्रकार का पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है, उन्हीं को इस योजना का पैसा दिया जा रहा है। यह भी सभी चीजों का भौतिक सत्यापन में जांच पड़ताल किया गया। इसके अलावा जो झारखंड छोड़ के किसी दूसरे राज्य में जाकर शिफ्ट हो गए हैं या पलायन कर गए हैं 6 महीने साल भर पहले से ही, उनका भी पैसा रोका गया, और जिन जो मृत पाए गए उनका तो रोका ही गया है। इस प्रकार से सत्यापन किया गया और जो अयोग्य लाभार्थी पाए गए उनका पैसा रोका गया है। अब देखिए यहां पर यह जो योजना है, उद्यमी पशुपालकों के लिए आवश्यक सूचना, व्यवसायिक बकरा बकरी पालन योजना का लाभ ले सकते हैं, जिसमें 100 बकरी और 5 बकरा के लिए लाभ मिलेगा। योजना की लागत है 9,78,000 रुपए, 70% अनुदान मिलेगा, यानी 6,84,600 रुपए सरकार अनुदान देगी। आपको लगाना है 2,93,400 रुपए, ये आपके तरफ से 30% का अंशदान भी होगा। तो यदि आप सक्षम हैं तो इस योजना का फॉर्म को भरिए। योजना के लाभुक चयन हेतु निम्नलिखित अर्हता आवश्यक है, झारखंड के निवासी होना चाहिए। इसके बाद 10 वर्षों के लिए आपका या तो आपका खुद का जमीन होना चाहिए जहां पर आप बकरा पालन करेंगे, या तो आप यदि भाड़े पर जमीन लिए हैं, लीज पर लिए हैं, तो वो 10 वर्षों के लिए कम से कम होना चाहिए। अब देखिए ये जो 3 लाख के करीब पैसे हैं ना, 2,93,000, या पैसे आप खुद से यदि नहीं लगा पा रहे उसका भी व्यवस्था सरकार कर रही है। इसके लिए 15% की राशि आप बैंक से ऋण ले सकते हैं, लेकिन फिर भी 15% आपको लगाना पड़ेगा। मान के चल रही कि 3 लाख में 1.5 लाख रुपए आपको लगाना होगा, 1.5 लाख का आप ऋण ले सकते हैं, और जो बैंक से लेंगे उसका ब्याज वगैरह भी लगेगा। तो जो भी इसका फॉर्म भरना चाहते हैं, चाहे महिला हो या फिर पुरुष हो, जिला पशुपालन विभाग से संपर्क कर सकते हैं, या फिर अपने प्रखंड में जो पशुपालन विभाग है, जैसे कि आपका सरकारी वाला पशु वाला हॉस्पिटल होगा, वहां जाइए, वहां पर फॉर्म मिलेगा, फॉर्म की आप वहां पर ले लीजिए, संबंधित दस्तावेज जो मांगा जाएगा वो भर के आप जमा कर दीजिए। इस योजना का लाभ जैसे स्वीकृति मिलेगी आपको मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।